यह कहानी एक जवान लड़के की है जो कामयाब होना चाहता था, लेकिन उसकी पुरानी गलतियां और भविष्य की चिंताएं उसके रास्ते में बाधा बन रही थीं। हर बार जब वह किसी काम को शुरू करता तो उसकी पुरानी गलतियां और विफलता उसके दिमाग में घूमने लगती। वह सोचता, क्या होगा अगर मैं फिर से असफल हो गया? क्या लोग मुझ पर हंसे? क्या मेरा भविष्य अंधकारमय होगा? दिन ब दिन ही चिंताएं बढ़ती गई और उसकी मेहनत का असर कम होने लगा। वह अंदर से टूटा हुआ महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध जंगल के पास अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। उसने सोचा, शायद बुद्ध मुझे इस समस्या का हल बता सकते हैं। वह बिना समय गवाए जंगल की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके सामने अपनी सारी समस्याएं रख दी। लड़के ने कहा, महात्मा, मैं सफल होना चाहता, लेकिन हर बार जब भी मैं कोई काम करता हूँ, पुरानी गलतियां और भविष्य की चिंता मेरे मन में घर कर लेती हैं। इस वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता और बात बार सफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए लड़के से कहा, तुम्हारी समस्या साधारण है, लेकिन उसका हल भी तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। एक बार एक किसान था जो खाक खेतों में काम करता था। उसकी आदत थी कि जब भी वह हल चलाता तो पीछे मुड़कर देखता कि उसने कितना काम किया है। इस वजह से उसका ध्यान आगे के काम पर नहीं रहता और हल की दिशा गलत हो जाती। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? लड़का थोड़ा उलझन में था। उसने कहा, महात्मा, मैं पूरी तरह से नहीं समझा। बुद्ध ने जवाब दिया, यह जीवन भी वैसे ही है जैसे किसान का हल चलाना। जब तुम बार बार अपनी पुरानी गलतियों की ओर देखते या भविष्य की चिंता करते हो तो तुम अपने वर्तमान काम पर ध्यान नहीं दे पाते। यदि किसान पीछे देखता रहेगा तो वह खेत सीधा नहीं जोत पाएगा और उसकी फसल खराब हो जाएगी। इसी प्रकार यदि तुम अपने अतीत या भविष्य में उलझे रहोगे तो वर्तमान में जो मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। लड़के ने समझते हुए सिर हिलाया और कहा, लेकिन महात्मा, मैं अपने अतीत और भविष्य की चिंता कैसे छोड़ूं? बुद्ध ने एक गिलास पानी उठाया और कहा, इस गिलास को पकड़ो और इसे नीचे रख दो। जब तुम इसे छोड़ोगे तभी तुम्हें राहत मिलेगी। इसी तरह अतीत और भविष्य को भी छोड़ दो। जब तुम अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करोगे तो सफलता स्वतः तुम्हारे पास आएगी। लड़का अब सब कुछ समझ चुका था। उसने प्रण लिया कि वह अब से सिर्फ वर्तमान में जीगा और अपने अतीत या भविष्य की चिंताओं को छोड़ देगा। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वापस अपने जीवन में लौट आया। धीरे धीरे उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। बिना किसी डर या चिंता के उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने क्षेत्र में सफल हो गया। फिर काफी समय बाद एक और नौजवान महात्मा के पास आया और बोला, महात्मा, मैं बहुत परेशान हूं। कृपया मेरी समस्या का कोई हल बताइए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। बुद्ध ने कहा, अरे ऐसी क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? अपनी परेशानी बताओ। वह लड़का कहता है, मेरे मन में ना चाहते हुए भी बार बार अनावश्यक चिंताएं घर कर लेती हैं। मैं हर बार गहरी चिंता में डूब जाता हूं और अक्सर सो नहीं पाता। मैं जानता हूं कि वे चीजें जरूरी नहीं हैं, फिर भी उनका ख्याल मेरे मन में बार बार आ जाता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं इन चिंताओं को कैसे रोकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इतनी सी बात से तुम इतने परेशान हो गए? एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से कुछ दान मांगने लगा। सेठ आया और अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसकी जेब से कुछ भी नहीं निकला। उसने दोनों जेबों में हाथ डाला, फिर भी कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह घर अंदर गया। वहां उसे कुछ भी नहीं दिखा। तत्पश्चात उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे सुनती हो, देखो भिखारी आया है, कुछ हो तो इसे दे दो या खाना खिला दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी घर पर ही थी, लेकिन सेठ को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। बगल में एक थाली पड़ी थी। उसने वह थाली उठाई और भिखारी को दे दी। भिखारी खुशी खुशी चला गया। जब पत्नी वापस आई, सेठ ने पूछा, तुम कहां गई थी? भिखारी आया था, मुझे उसे कुछ दान देना था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने थाली उसे दे दी। पत्नी चिल्लाई, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वह थाली चांदी की थी और बहुत कीमती थी। तुमने उसे भिखारी को दे दी। जल्दी जाओ और उसे मांगकर वापस लाओ।
सेठ घर से बाहर निकला और भिखारी को ढूंढने लगा। काफी दूर जाने के बाद आखिरकार भिखारी उसे दिखाई दिया। सेठ ने दूर से आवाज लगाई, अरे भाई, रुको रुको। भिखारी ने पूछा, क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सेठ ने कहा, दरअसल जो थाली मैंने तुम्हें दी थी वह बहुत कीमती है, कृपया इसे कम कीमत में मत बेचना, और अगर हो सके तो इसे बेचना मत। भिखारी ने जवाब दिया, ठीक है मालिक, मैं समझ गया। यह सब एक व्यक्ति देख रहा था और उसने पूछा, सेठ जी, आपको पता था कि वह थाली चांदी की है, फिर भी आपने उसे दान में दी, अब आप उसे वापस लेने क्यों आए हैं? सेठ मुस्कुराए और बोले, मैंने वह थाली उसे दान कर दी थी, और एक बार दान कर दी तो उस पर मेरा कोई हक नहीं रहा। जब मेरा हक नहीं है तो मैं भला परेशान क्यों? हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि उस गरीब भिखारी का नुकसान ना हो, इसलिए उसे यह बात बताने आया था। अगर उसे नहीं पता होता तो वह थाली को सस्ते में बेच सकता था और उसका बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए मैंने उसे समझाया ताकि उसकी कोई हानि ना। बुद्ध ने कहा, समझे, मन भी इसी तरह से अनावश्यक चीजों से परेशान रहता है। तुम केवल उन्हीं बातों बार बार सोचते हो जिनका कोई समाधान नहीं होता। ज्यादा सोचना समस्याओं का हल नहीं है। मन को यह यकीन दिलाना सीखो कि वास्तव में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जब मन चिंता में होता है, सही और गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाता है और तुम गलत फैसले ले लेते हो। इसीलिए अनावश्यक चिंता छोड़ना ही तुम्हारे लिए लाभदायक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।